मुझे भूल गए ना। मुझे पता था तुम लोग मुझे भूल भी कैसे सकते हो। क्योंकि मैं तुम्हारी डायसिस का बुजुर्ग था। तुम्हें पता है, जब घर के बड़े रुखसत हो जाते हैं तो अपने साथ बहुत सारी बरकतें और बेफिक्रियां ले भी जाते हैं। लेकिन तुम परेशान ना हो। मैं ये बरकतें तुम्हारे हवाले करके जा रहा हूं। तुम्हारा बुजुर्ग बनने के लिए मैंने ये खुद फैसला नहीं किया था। खुदाए बुजुर्ग की मर्जी थी कि मैं इस्लामाबाद रावलपिंडी डायसिस का जुबाने आला बनूं। लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे साथ मेरे माजी को परखें। लेकिन इससे पहले आओ मेरे गांव चलते हैं। खुशपुर। पाकिस्तान का रोम। और मेरा घर। मैं खुशपुर का सपूत हूं। खुशपुर के फर्जंद जहां भी हों और कुछ भी हों, मजदूर हों, मुअल्लम हों, दहकान हों, मुबश्शिर हों,
फर्जी कारकुन हों, सियासतदान हों, किसी भी कारोबार से मुंसलिक हो, धरती के फर्जशनास और लायक फर्जंद होकर खुशबुर के। मुझे बार बार महसूस हो रहा है कि मेरा शुमार भी इन्हीं में होता है। मैं खुशबुर का लायक सबूत और फर्जशनास फर्जंद हूँ। मैंने इसी गांव में 12 फरवरी 1940 के सीन में बाबा नवाब एंथनी और क्लारा बीबी के यहाँ जन्म लिया। मेरे माँ और बाप मेरे आइडियल थे। मेरे अंदर मेरे वालिदैन की सिफात मौजूद थी। मैंने अपनी सारी जिंदगी अपने वालिद मोहतरम की मानद मेहनती, जुर्रतमंद और मुस्तकिल मिजाज बनने की कोशिश की है। इसके साथ साथ वालिदा मोहतरमा की तरह नहायत सादा और रहमदिल होने को तरजीह दी थी। मेरे वालिदैन ने हम सब बहन भाइयों को सख्त मेहनत करने की तरबियत दी थी। इसीलिए तो हम सब बहन भाई जिंदगी के किसी मकाम पर भी नाकाम ना थे। क्योंकि हमारे वालिदैन की दुआएं का साया हमारे इर्द गिर्द मंडलाता था। मैंने कभी उन्हें नाराज नहीं किया था। इसीलिए तो मैं स्कूल जाने से पहले भी खेतों में काम करता और स्कूल खत्म होने पर भी अपनी किताबें साथ लेकर मरब्बे जाता था। छुट्टी का सारा दिन खेतों में ही गुजरता। खेतों में काम करने के बावजूद पढ़ाई मेरी अवलीन तरजीह थी। मैट्रिक का इम्तिहान अपने गांव से ही पास किया। फिर मुझे महसूस होने लगा कि मुझे दूसरों की खिदमत करनी चाहिए। मैंने काहिन बनने का फैसला किया। और सेंट पाइस दहम माइनर सेमिनरी में दाखिला ले लिया। इनमें फलसफा क्राइस्ट द किंग सेमिनरी से मुकम्मल किया। उन्नीस सौ 64 के सीन में रोम चला गया और वहां से इल्मे इलाहियात और रूहानियत में आला डिग्री हासिल की।
फिर वो दिन भी आ गया जब यीशु ने मुझे अपना बना लिया। जून 1969 को पापा आजम पॉल शशम के हाथों कहानत पर फायज हुआ। तकरीबन 47 साल मैंने ये फरीजा सर अंजाम दिया। मेरी तरह मेरे एक भाई फादर जेकब एंथनी और मेरी बहन मदर अमरोज एस्टर FTL इन दोनों ने भी अपने आप को खुदावंद के लिए वक्फ कर रखा था। अगस्त 2009 के सी में पापा आजम बेनेडिक्ट 16वें ने मुझे तुम्हारी डायसीस का ज़बान आला मुंतखब किया। मैंने बाखुशी इस जिम्मेदारी को कबूल किया। मैंने ये जिम्मेदारी 7 साल तक निभाई। लेकिन मैं खिदमत के इन 7 सालों में कभी नहीं घबराया। पता है क्यों? क्योंकि मेरे बिस्तर के दाएं बाएं कोई खड़ा होकर मेरी तकलीफों को कम करता था। और कोई नहीं, मां मरियम और मसलूब मसीह खुदावंद। तस्वीर को गौर से देखें। ये हमेशा मेरे बिस्तर के दाएं तरफ रही। क्योंकि जब कभी मेरा दिल टूटता रद्द किया जाता, बेइज्जत किया जाता, नाकाम होता, बीमार होता, जिंदगी की ऊंच नीच में मसलूब मसीह की अज़ियत पर गौर करने से मुझे तसल्ली मिलती है। क्योंकि मेरी तकलीफें मेरे मसलूब खुदावंद के सामने कुछ भी ना थी। मां मरियम की वैसे तो बेशुमार तस्वीरें, मां मरियम की इस तस्वीर को देखें। लेकिन मुझे ये पसंद है क्योंकि इसमें मां मरियम की झुकी हुई आंखें ऐसे महसूस होती हैं कि वो मेरी तकलीफों पर नजर रखे हुए हैं और दुआ गो है कि मेरी तकलीफें, मुश्किलें
और रुकावटें कम हो जाएं। मैं तुम सबको कुछ नसीहत करना चाहता हूँ। अगर तुम मुझे अपना बुजुर्ग समझते हो तो उस पर अमल करना। मेरे कोट ऑफ आर्म को कभी गौर से देखा था आप सबने? नहीं तो अब देख लो। इस पर मेरा मोटो था उत ऊनम sunt, कि वो सब एक हो। मैंने कोशिश की थी कि तुम सबको एक करने की, लेकिन अगर मैं कहीं नाकाम हो गया हूं तो बराए मेहरबानी तुम सब एक हो जाओ, मेरी रूह को आराम देने के लिए। ये दुनिया बड़ी अजीब जगह है। जब मैंने चलना नहीं सीखा था तो लोग मुझे घिरने नहीं देते थे, और जब मैंने चलना सीख लिया तो कदम कदम पर लोग गिराना चाहते थे। जब जब मैंने चुप रहकर सब बर्दाश्त किया तब मैं दुनिया को बहुत अच्छा लगता था। पर एक आध बार सच्ची हकीकत बयान की तो सबसे बुरा लगने लगा। अगर आपकी आंखें खूबसूरत हों तो आपको दुनिया अच्छी लगने लगेगी, लेकिन अगर आपकी जुबान अच्छी है तो आप दुनिया को अच्छे लगने लगोगे। बरसों से टूटे हुए रिश्ते भी 2 मिनट में जुड़ जाते हैं, बस अगले को आपसे कोई काम होना चाहिए। जिंदगी का अपना ही रंग है। दुख वाली रात सोया नहीं जाता और खुशी वाली रात सोने नहीं देती। वो शख्स जिंदगी में कभी हार नहीं सकता जो बर्दाश्त करना जानता हो। जिंदगी में 2 चीजें कभी मत कीजिएगा, झूठे शख्स से प्यार और सच्चे आदमी से फ्रेब। कंकर ही कंकर हो तब भी एक अच्छा जूता पहनकर इस पर चला जा सकता है, लेकिन अगर एक अच्छे जूते के अंदर एक भी कंकर हो तो अच्छी सड़क पर भी चलना मुश्किल है। मतलब ये कि पहाड़ों की चोटियों से नहीं, हम अपने अंदर की कमजोरियों से हारते हैं। प्यारे बच्चों, अल्फाज ही सब कुछ नहीं होते। दिल जीत भी लेते हैं और दिल चीर भी देते हैं। अपनी गलती कबूल करने में और गुनाह छोड़ने में कभी देर मत करना, क्योंकि रास्ता जितना लंबा होता जाएगा वापसी उतनी ही मुश्किल होती जाएगी। उम्र और जिंदगी में क्या फर्क है? इसका खूबसूरत जवाब, जो अपनों के बिना गुजरे वो उम्र, और जो अपनों के साथ गुजरे वो जिंदगी। जब दुनिया कहती है कि हार मान लो तो उम्मीद आहिस्तगी से कहती है एक बार फिर कोशिश करो। अच्छे वक्त में हर कोई रिश्ता निभाता है मेरे बच्चों। मजा तो तब है जब वक्त बदल
बदल जाए तो रिश्ता ना बदले। मेरा तुमसे अच्छे बुरे वक्त में एक रिश्ता रहा है, मोहब्बत का रिश्ता। मेरे जाने के बाद तुम इस रिश्ते को निभाना। जब मैं इस दुनिया से जाने लगा तो मैंने तुम सबको पुकारा था, तुम सबको आवाज़ दी थी, मगर अफसोस मुझ पर कि वो आवाज़ तुम तक ना पहुंच सकी और मैं तुम्हें बिना गले लगाए ही इस दुनिया से रुखसत हो गया। चिट्ठी न कोई संदेश हो, चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। एक आह भरी होगी हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। हर वक्त यही है गम, उस वक्त कहाँ थे हम, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। हर चीज पे अश्कों से लिखा है तुम्हारा नाम, ये रास्ते घर गलियां तुम्हें कर ना सके सलाम। हाय दिल में रह गई बात, जल्दी से छुड़ा कर हाथ, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए।
अब यादों के कांटे इस दिल में चुभते हैं, ना दर्द ठहरता है, ना आंसू रुकते हैं। तुम्हें ढूंढ रहा है प्यार, हम कैसे करें इकरार कि हाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले। कहाँ तुम चले गए, ओ कहाँ तुम चले गए।